So, and welcome students. Today we are going to start ट्रायल बैलेंस। तो इस चैप्टर में ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड जितना भी सम्स होगा वो भी करेंगे और एंट्रीज भी करेंगे, और साथ ही साथ जर्नल और लेजर, ये तीनों चीज़ इसी चैप्टर में करेंगे कि अगर ये चैप्टर कर लोगे तो जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस ये बहुत हद तक क्लियर होगा। सो ट्रायल बैलेंस में मेनली डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, इसके ऊपर हम लोग को बहुत ध्यान देना होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ देख रहे हो कि डेबिट साइड में, इन दिस डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में जितना भी एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड ड्राइंग्स, ये जितना भी होता है सबको रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट साइड में, जिसको अगर शॉर्टकट अगर याद करना हो इसके लिए तो ALED, एसेट्स, लॉसेस, एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स। ठीक है, एंड नाउ कमिंग बैक टू क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में क्या देखना होता है? मेनली लाइबिलिटीज, इनकम, गेन, कैपिटल, मीन्स जस्ट इसका ऑपोजिट। तो अगर इसको हम लोग को जानना है तो LG या फिर LIC भी जिसको बोल सकते हो, LIC करके याद कर लोगे, LIC और लास्ट में G, LICG। तो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ऐसे याद रख लोगे LIC। तो लाइबिलिटीज़, इनकम, कैपिटल एंड लास्ट में गेन। ठीक है, और कुछ पॉइंट टू बी नोटेड क्या है? ओपनिंग स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। तो जैसे कि हम लोग जो ट्रेडिंग PL बनाते हैं ना, तो जो चीज़ ट्रेडिंग PL का डेबिट में आता है वो चीज़ डेबिट का, ट्रायल बैलेंस का भी डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो चीज़ ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में आता है तो इसको भी हम लोग क्रेडिट साइड में ही रखेंगे। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक्स जो है वो नहीं लिखते हैं। ठीक है, लेकिन देयर इज़ अ कैच कि क्या होता है कि अगर एडजस्टेड परचेस लिखा हुआ है, एडजस्टेड परचेस, इसमें एक ऐसा क्वेश्चन हम दिए हैं। ठीक है, एडजस्टेड परचेस, अगर ये वर्ड लिखा हुआ रहेगा तो उस वक्त क्या करेंगे कि उस वक्त क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड करेंगे और ओपनिंग स्टॉक को नहीं लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करेंगे और ओपनिंग स्टॉक को लिखना ही नहीं है। विल नॉट पास एनी एंट्रीज ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये चीज़ ध्यान रखना है। सपोज अगर आप लोगों ने पूरा सम्स कर लिया, उसके बाद भी डेबिट और क्रेडिट साइड टोटल नहीं हो रहा है, जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे कि ये एक ऐसा स्टेटमेंट हो गया तुम्हारा, यहाँ पे हो गया डेबिट साइड, यहाँ पे हो गया क्रेडिट साइड, यहाँ पे टोटल आ रहा है 50,000। ठीक है, सारा एंट्रीज के हिसाब से यहाँ 50,000 आ रहा है, और यहाँ पर कब पूरा टोटल कर रहे हो तो 45,000 हो रहा है। तो कितने का शॉर्टेज हो रहा है? 5,000 का, सॉरी 5,000 का यहाँ पर टोटल कर रहे हो, 45,000 हो रहा है, तो कितने का शॉर्टेज हो रहा है? 5,000। तो 5,000 सस्पेंस अकाउंट में जाएगा ये 5,000। इस तरह से इसको टैली करेंगे, एंड वी विल ऑलवेज मेक श्योर कि डेबिट ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट, मीन्स डेबिट जो होगा हमेशा क्रेडिट के बराबर में होगा। ये चीज़ हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना होगा। तो ट्रायल बैलेंस जो बनाया जाता है वो 3 तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले लेजर से, मतलब तुमको कुछ एंट्रीज दे दिया जाएगा जिसमें जर्नल दिया हुआ रहे, मतलब एंट्रीज रहेगा, तुमको जर्नल बनाना होगा, जर्नल से लेजर बनाना होगा, और लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा। ठीक है, और एक फ्रॉम वेरियस अकाउंट बैलेंस, अलग अलग से कैश अकाउंट दे दिया जाएगा या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कुछ भी आपको दे दिया जाएगा। आपको वहाँ से जस्ट समझते हुए, कॉपी करते हुए उसको लिखना होगा। मतलब जो बताए ना LICG मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, मतलब लॉस, इनकम, कैपिटल, गेन क्रेडिट साइड में देखना होगा, और फिर जो है तुम लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो दूसरा चीज़ बताए थे जो डेबिट साइड में आएगा, डेबिट साइड में जैसे यहाँ बताए थे ना कि जितना भी है एसेट, एक्सपेंसेस, लॉस, ड्राइंग,
तो ये सारा इसमें आएगा। तो इसमें और एक चीज़ रहता है कि देखो सेल्स जो है तुम्हारा क्या है, एज अ इनकम है, ये आपका फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, तो क्रेडिट साइड में जाएगा। लेकिन कुछ वर्ड्स आता है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न को क्या कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है, ठीक है, इसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है, ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड, सॉरी रिटर्न इनवर्ड, आई एम मिस्टेकन, रिटर्न इनवर्ड्स। इसका मतलब ये होता है कि आपने कोई चीज़ बेच दिया है, बेचने के बाद ये चीज़ आपके पास दोबारा से वापस आ जा रहा है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि ये आप लोगों का फाइनल अकाउंट में भी काम आएगा और साथ ही साथ ये आप लोगों का ट्रायल बैलेंस में भी काम आएगा। सेल्स रिटर्न का मतलब होता है रिटर्न इनवर्ड, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, SIR, सेल्स इनवर्ड रिटर्न, मतलब सेल्स जो होगा इनवर्ड रिटर्न, ठीक है, रिटर्न इनवर्ड, इस तरह से कर सकते हो। तो इसका एंट्री मेनली क्या करते हैं हम लोग, इसका एंट्री हम लोग करते हैं कि लाइक जस्ट अ सेकेंड, इसको हम लोग सेल्स से माइनस करते हैं, है ना, सेल्स लिखा हुआ रहता है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न या कुछ भी होता है। तो इसमें क्या करना होता है कि अगर सेल्स रिटर्न हुआ, सेल्स रिटर्न अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न जो है डेबिट में जाएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड्स, परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है, तो इसको PRO करके याद कर सकते हो, या ROP यूरोप जो होता है ऐसे करके याद रख लेना। तो ये जो होता है क्रेडिट में होगा, ये भी एक ट्रिक है, और ऐसे याद कर सकते हो, अगर सेल्स है तो क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न है तो डेबिट, परचेज है तो डेबिट, और अगर परचेज रिटर्न है तो क्रेडिट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो ये एक एंट्री देखो यहाँ पे, एक ये क्या है, ये टाइप 1 है कि ट्रायल बैलेंस से हम लोगों को लेजर बनाना होगा। तो लेजर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या स्टार्ट करना होगा, जर्नल। तो जर्नल बनाने के लिए देखो यहाँ पर हम जर्नल को एक रिकॉर्ड करके भी दे दिए हैं कि जिससे आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मीन्स ये क्या, ये कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट का जो जर्नल एंट्री होगा वो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट अमाउंट। तो इस तरह से आप लोगों का एक चैप्टर के साथ 3 चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना है। फिर परचेज गुड्स, तो परचेज टू कैपिटल, सेल्स होगा तो सेल्स हमेशा 2 में आता है और परचेज हमेशा डेबिट में आता है, ये चीज़ को हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अब परचेज, अब कभी भी किसी का नाम पे अगर परचेज आ जाता है तो हमेशा ये चीज़ याद रखना कि उस वक्त कैश नहीं आएगा, उस पर्टिकुलर आदमी का नाम आएगा। और गुड्स अकाउंट कभी भी नहीं लिखते, लिखा है ना परचेज गुड्स, तो गुड्स अकाउंट कभी भी नहीं होता है, ठीक है। कैश रिसीव्ड, तो व्हाट कम्स इन, ठीक है, कैश किसके पास आया, उसके पास, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर देखो कैश आया किसके पास से, रमेश के पास से, ठीक है। तो अब फिर बहुत सारा भी एंट्रीज है। विड्रू फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ का मतलब होता है ड्राइंग्स, ठीक है। तो ड्राइंग्स के लिए अब क्या एंट्री हो जाता है कि ड्राइंग्स के लिए ड्राइंग टू कैश अकाउंट, ठीक है, ड्राइंग्स के लिए कैश गया, ठीक है। और कैश परचेज गुड्स फ्रॉम दिनेश, तो यहाँ पर देखो दिनेश लिखाएगा, ठीक है। डिस्काउंट पेड दिनेश टू 16,500 और डिस्काउंट अलाउड है 500, तो टोटल दिनेश से कितना मिला 17,000। कैश कितना रिसीव किए हो 16,500 और डिस्काउंट कितना दे दिए हो 500। तो और सैलरी पे किया, सैलरी क्या है तुम्हारा एक्सपेंसेस है, तो सैलरी डेबिट टू कैश गया तुम्हारे पास से। तो इस तरह से हम लोग हर एक का जर्नल एंट्री कर लिए। अब जर्नल एंट्री से यहाँ पे लेजर बना लेंगे। लेजर बनाने का ये टेक्निक होता है कि जैसे देखो हम लोग कैश अकाउंट लिखे हैं ना, जितना भी अकाउंट होता है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। जैसे कैश अकाउंट क्या क्या चीज़ का हम लोग को बनाना है, मान लो एक कैश अकाउंट बनाना होगा, इसको अलग से लिख लेते हैं, कैश, कैपिटल, परचेज,
सोहन, रोहन, रमेश, सोहन, ठीक है, ड्राइंग्स, सैलरीज, तो इन सब का अलग अलग से एक ठो बना लेंगे, लिख लेंगे कि हम लोग को ये सब का अकाउंट बनाना है, वरना क्या होता है ना कि कोई ना कोई एक अकाउंट मिस कर जाते हैं। फाइन। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो अब जितना जहाँ जहाँ तुमको कैश अकाउंट दिखेगा, जैसे कि अब तुमको कैश अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो टू कैपिटल है तो ये डेबिट में आ जाएगा, टू कैपिटल 80,000। फिर उसके बाद क्या है, जहाँ जहाँ कैश है वही देखना है। तो अब देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब देखो टू कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट की जगह पे टू कैश अकाउंट तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, बाई परचेस हो जाएगा, बाई परचेस 25,000। ठीक है। फिर क्या है, कैश अकाउंट्स टू सेल्स अकाउंट। तो टू सेल्स अकाउंट है तो टू सेल्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो है 10 नंबर का एंट्री देखो, सोहन टू कैश, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई सोहन। ठीक है। फिर कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश, तो टू रमेश है तो टू रमेश आ जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश है तो बाई परचेस। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, अब जहाँ जहाँ टू आ जाएगा वह यहाँ पर वो बाई हो जाएगा। कैश अकाउंट बना रहे थे, यहाँ भी कैश अकाउंट लिखा हुआ टू में, तो इसीलिए जो डेबिट में है उसको क्रेडिट में लिख देते हैं। ठीक है। एंड अगेन परचेज टू दिनेश, तो ये कैश में आएगा ही नहीं। जहाँ जहाँ सिर्फ कैश होगा हम लोग को बस उसी को ध्यान देना है। 16,500 दिनेश को दिए थे, तो दिनेश बाई दिनेश 16,500। एंड लास्ट में सैलरीज टू कैश, तो यहाँ पे बाई सैलरीज। तो अब यहाँ पे क्या किया जाता है मेनली कि अब यहाँ पर देखेंगे ज़्यादा टोटल कहाँ पे है। ठीक है। तो यहाँ का टोटल अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है, 1,28,000। तो और फिर उसके बाद 1,28,000 को हम लोग ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 मिनट, और फिर यहाँ पर का टोटल हम लोग पूरा करेंगे। तो देखो 25,000 और 15,000 40,000, 40,000 और 19,000, 40,000 और 19,000 59 हो गया, 59 एंड देन 16,500 और 1,500, तो ये 18,000 हो गया, तो 18,000 और फिर 2,000, मतलब 18 और 2 20,000 हो गया। तो अगर इसको ऑन टोटल पूरा करेंगे तो क्या हो जा रहा है, 79,000। तो मतलब यहाँ पर हो रहा है 1,28,000 और यहाँ पर का टोटल हो रहा है 79,000। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 1,28,000 को 1 मिनट, तो 1,28,000 को 79,000 से माइनस करेंगे। ठीक है। 0 0 0, 18 से 9 गया 9, 11 से 7 गया 4, 49,000। तो ये 49,000 को यहाँ पे जिस महीने का भी हम लोग कर रहे थे, जनवरी का कर रहे हैं, तो जनवरी का लास्ट डेट क्या होता है, 31। तो 31 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। 31 यहाँ पे लिखना एकदम ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे 31 लिख दिए और यहाँ पे टू बाई बैलेंस सी डी। तो देखो हमेशा जैसे ABCD में पहले A आता है, B आता है, फिर C आता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले C आ जाएगा बाद में B आ जाएगा, उल्टा करेंगे। ठीक है। तो बाई बैलेंस सी डी 49,000 लिख दिए यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे 49,000 लिखें, सेम एज इट इज़ फेब्रुवरी के लिए, मतलब जनवरी 1 के बाद 31 के बाद क्या आता है, 1 फरवरी, तो एकदम वेरी नेक्स्ट डे मीन्स द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो क्या हो जाएगा, February 1। तो यहाँ पे टू बैलेंस बेडी 49,000। इसी तरह से करते हुए तुम लोगों को बाकी सारा जो है फॉर एग्जांपल एक कैपिटल अकाउंट का ही बता देते हैं कि एक बड़ा वाला भी हो जाएगा आप लोगों का, इतना सारा एंट्रीज वाला, और एक छोटा एंट्री सिर्फ एक एंट्रीज वाला भी हो जाएगा। और बाकी आप लोग एक बार सोल्यूशन दिया हुआ उसको एक बार चेक करना। ठीक है। अब परचेज कैपिटल कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तब कैपिटल से रिलेटेड और तो कोई एंट्री है नहीं, तो हम लोग जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें बाई कैश रखेंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 जनवरी को था, बाई कैश अकाउंट 80,000, और यहीं पर बुक क्लोज कर देंगे क्योंकि और कोई एंट्री नहीं है। और यहाँ पर ये जो टू बैलेंस सी डी इसको 31 जनवरी में करेंगे, ये बैलेंसिंग फिगर है क्योंकि यहाँ पर कोई टोटल करने वाले है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे 80,000, और यहाँ पे February 1, 2024 80,000। अब इसी तरह से करते हुए हम लोग सारा बैलेंस लिखेंगे। ठीक है। अब जब लेजर पूरा बन जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग क्या करेंगे उसके बाद कि एक इस तरह का फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। इन द बुक ऑफ, जैसे उसमें मोहन एंड कंपनी का था, मोहन एंड कंपनी ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31/1/2024 मतलब 31 जनवरी। तो इस तरह से हम लोग एक फॉर्मेट बनाएंगे, जैसे हम लोग बनाते थे इसका जर्नल का, ठीक है। उसमें जर्नल फोलियो लिखते थे, इसमें लेजर फोलियो लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या डेबिट लिखे और क्या क्रेडिट लिखे, ठीक है। तो हर चीज़ का ऑपोजिट काम करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग हर एक का बैलेंस सीडी चेक करेंगे, ठीक है। हर एक का क्या चेक करेंगे, बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कहाँ पर है, क्रेडिट में है, तो ये कैश अकाउंट कहाँ जाएगा, डेबिट में। उल्टा कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट में आ गया। फिर उसके बाद क्या है, कैपिटल। कैपिटल कितना है, सीडी में देखो, सीडी में कितना है, डेबिट में है 80,000, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रेडिट में 80,000। फिर थर्ड नंबर इज परचेज अकाउंट। सीडी कहाँ पर है, क्रेडिट में है, तो परचेज कहाँ आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो बहुत सारा, और सभी तुम देखोगे बहुत सारे टीचर्स हैं तो वो लोग आपको फॉर्मेट दे देते हैं एक, कि देख लो कैश अकाउंट कहाँ जाएगा, कैपिटल कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन इसको क्या होगा, आपको लर्न करना पड़ेगा तब समझ में आएगा। लेकिन ये जो डेबिट क्रेडिट है ये तो आप खुद देख रहे हो, देखने के साथ ही बस उसका उल्टा कर देने। तो ये आप लोग को लर्न करना और कोई चीज़ को मेमोराइज करके रखने में और उसके बाद रिकॉल करने में अगर प्रॉब्लम हो तो इससे बेटर ये होगा कि आप लोग बस बैलेंस सीडी देखो, उसको बीडी करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, इसका सीडी तो है लेकिन बाद में बीडी नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लोग जब बनाओगे तो सीडी और बीडी दोनों करिएगा, ठीक है। सो उसके बाद रमेश अकाउंट, रमेश अकाउंट सीडी कहाँ पे है, क्रेडिट, क्रेडिट साइड में है 2000, तो ये रमेश अकाउंट के साथ डेबिट में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक देखने वाली चीज़ है दिनेश का, देखो परचेज किया 17,000 और यहाँ पे कैश अकाउंट और फिर डिस्काउंट रिसिप्ट, बैलेंस सीडी बीडी कुछ है ही नहीं। तो जब बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी कुछ है ही नहीं तो दिनेश के बारे में हम लोग कुछ भी नोट नहीं करेंगे। एज यू कैन सी ओवर हियर कि दिनेश के बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सैलरीज अकाउंट। सैलरीज अकाउंट में हमको क्या देखना है कि क्या लिखा है, सीडी लिखा है लास्ट में, तो ये क्रेडिट में है तो सैलरीज डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। सो देन वी विल मेक अ टोटल ऑफ दिस एंड वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट द इक्वल अमाउंट इन डेबिट एज वेल एज इन क्रेडिट। फाइन, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट सम्स। तो देखो कैपिटल, ओपनिंग स्टॉक, फर्नीचर्स, परचेज, कैश, ठीक है। तो देखो कैश है, फिर उसके बाद कैरेज है, तो कैरेज से भी एक तो इश्यूज होता है कि कैरेज इनवर्ड लिखा रहता है कहीं पे और कहीं लिखा था कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड हो या कैरेज आउटवर्ड हो, दोनों ही एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। तो ये दोनों अगर एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है तो इट विल लाई ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। फाइन, सो बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स, अब देखो यहाँ पर रिटर्न इनवर्ड है, इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न है, तो अगर सेल्स रिटर्न है तो इसको ये कहा जाएगा डेबिट में, ठीक है। और रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न अगर होता है तो ये जाता है तुम्हारा क्रेडिट में, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और बाकी सारा चीज़ यहाँ पे जैसे एंट्री लिखा हुआ है एज इट इज़, आप लोग वहाँ पे बस एसेट, एक्सपेंसेस, लॉस और ड्राइंग्स, तो ये सारे चीज़ को आप लोग देखोगे और उसको डेबिट साइड में, और बाकी जो भी लाइबिलिटीज़ का अमाउंट, लाइबिलिटीज़ का पार्ट है, इनकम, प्रॉफिट या फिर कैपिटल, ये सारा को आपको क्रेडिट में लिखना है। और फिर उसके बाद टोटल करोगे, यू विल गेट दी मैचिंग आंसर्स, ठीक है। और अगर मैचिंग नहीं होता है एक बार चेक कर लो कोई गलती तो नहीं हो रहा है, अगर जब सब सही लिखे हो तो रिमेनिंग बैलेंस सस्पेंस अकाउंट में जाएगा, तो वो वाला भी हम एक बार बताएंगे। तो ये हो गया सेकेंड वैरायटी। वी विल मूव ऑन टू द थर्ड वन, कि देखो यहाँ पे क्या किया गया है कि कैपिटल अकाउंट दिया ही हुआ नहीं है, कैपिटल का बैलेंस फाइंड आउट करना है हम लोगों को। तो सिमिलरली अब बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट ये एक लाइबिलिटी है, ये चीज़ याद रख लेना। जैसे कैश अकाउंट और डबल कॉलम कैश बुक में भी करते थे ना, तो कैश बुक बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये क्या होता है, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आपको ये बैंक को वापस करना होगा। तो ये क्या है, लाइबिलिटीज़, तो लाइबिलिटीज़ है तो ये क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। परचेज रिटर्न,
तो देखो परचेज, जैसे इसको अगर कंफ्यूज अभी भी हो रहे हो आप लोग तो याद रखना परचेज जो है क्या होगा, डेबिट में जाएगा। अब उसके बाद परचेज रिलेटेड कुछ भी आया क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, डेटर्स ये आपका होता है जिससे आपको, जिसके पास आपका पैसा है, जिस मतलब, ठीक है। तो ये डेटर्स है, तो डेटर्स आपको पैसा, डेटर्स जो है आपके लिए एसेट्स है। वेजेस ये भी आपके लिए एक्सपेंसेस है, तो ये सब कहाँ डेबिट में जाएगा। फिर देखो कैपिटल है, लेकिन कैपिटल को हम लोग लास्ट में लिखेंगे। कैपिटल को लास्ट में इसलिए लिखेंगे कि एक बैलेंसिंग फिगर रहेगा तो करने में थोड़ा आसानी हो जाएगा, ठीक है। फिर परचेज, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड भी एसेट होता है, ठीक है। क्रेडिटर्स ये लायबिलिटीज़ है। सेल्स रिटर्न, तो देखो सेल्स होता है क्रेडिट में, तो सेल्स रिटर्न डेबिट में। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट ये भी एक तरह के एसेट्स है, तो ये भी हम लोग लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक 3,05,000, तो 3,05,000 ये भी लिख देंगे। अब उसके बाद हम पूरा क्रेडिट का टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है 11,42,500, ठीक है। और डेबिट कितना आ रहा है 12,91,250। तो मीन्स देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज़ व्हाट द कैपिटल इज़, ठीक है। तो वही हम लोगों का कैपिटल होगा, ठीक है। तो इसको जस्ट हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं। फाइन, जस्ट अ सेकेंड। माइनस कर लेंगे तो 0, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखे, वहाँ पे स्पेस प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, 0, 5, ठीक है। अब वो 12 हो जाएगा, फिर उसको इससे माइनस करेंगे, ठीक है। तो 12 से कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद 750, फिर ये 10 हो जाएगा, फिर इस तरह से यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा फर्दर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग जो हमारा आंसर्स होगा उसको लिखना है, ठीक है। तो आप लोग इसको कैलकुलेट करना, और एक बार हम सम्स को एक बार फिर से दिखा रहे हैं। आप लोग जस्ट एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको देख सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो फिर हमको पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो या ग्रुप में हमको बता देना, ठीक है। तो लुक फॉर ईच एंड एवरी एंट्री, हर एक एंट्री देखने के बाद फिर उसके बाद हम लोग इसको इससे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एट द एंड हम लोगों का 1,00,000, यहाँ पर हम लोग जो, अच्छा वो कट गया, तो ये जो हम लोग का पूरा टोटल होगा वो हम लोग जस्ट अ सेकेंड, तो इसको जब हम लोग माइनस कर रहे थे तो ये 0, फिर 5 है तो 5, फिर कैरी लेंगे 750 हो जाएगा, फिर इस तरह से माइनस करेंगे, फिर यहाँ से 8, फिर 9, 8 बन जाएगा, 8 से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, 2 से 1 गया तो 1, तो 1,48,750 ये हमारा कैपिटल आएगा, जो हम लोगों को कहाँ लिखना होगा, हम लोगों को यहाँ पे लिखना होगा 1,48,750, कि 1,48,750, ठीक है। आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट वर्ड, तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि एडजस्टेड परचेज। तो देखो देयर इज अ कैच, हियर इज अ कैच, हाँ, कि अब क्या लिखा है एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज हम क्या बताए थे कि जब एडजस्टेड परचेज होगा तो उस वक्त क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, लेकिन ओपनिंग स्टॉक हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। वरना देखो क्लोजिंग स्टॉक कहीं भी हो, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है, लेकिन जब एडजस्टेड परचेज लिखा हुआ रहता है, एडजस्टेड परचेज, देन व्हाट वी डू, वी एक्सक्लूड ओपनिंग स्टॉक एंड वी इंक्लूड क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो एडजस्टेड परचेज, अब ये परचेज है, तो परचेज है तो ये कहाँ पर आएगा, डेबिट में। क्लोजिंग स्टॉक ये एसेट्स होता है, इसीलिए ये भी डेबिट में। डेटर्स एसेट होता है 60,000, ये भी आ गया। क्रेडिटर ये होता है तुम्हारा क्रेडिट में, क्योंकि ये लाइबिलिटीज़ है। फिक्स्ड एसेट्स तो ये एसेट्स है। एक्सपेंसेस तो ये एक्सपेंसेस है, तो ये डेबिट में। सेल्स, तो सेल्स भी क्या है, एक फ़ायदा है, तो ये सब कहाँ जाएगा, आपका इनकम है ये सेल्स भी आपका, तो ये 2 लाख इधर। एंड देन कैपिटल, कैपिटल इज 90,000, ऐड करेंगे 3,20,000 बोथ साइड, ठीक है।
टिल हियर इट इज़ क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। तो अब देखो ये सम्स जो है मान लो कि सभी चैप्टर का निचोड़ है, जिसको बोल सकते हैं कि इसको कर लिया तो लाइफ झिंगा लाला, इसको ऐसे समझ सकते हो। ठीक है कि बहुत वैरायटी है इसमें, जितना भी सम्स में है इसमें सबसे ज़्यादा वैरायटी इसी में है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है ना थोड़ा इस चीज़ को हम लोग को खाली ध्यान रखना है। यहाँ पर हम जस्ट एक बार लिख देते हैं कि क्रेडिट में क्या आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं क्रेडिट और यहाँ लिख देते हैं डेबिट। तो डेबिट में क्या था, अच्छा क्रेडिट में क्या था, LICG, मतलब अच्छा इसको एक मिनट थोड़ा सा मिटा देता हूँ हमको, LICG मतलब लाइबिलिटीज़, इनकम, कैपिटल, गेन। तो जस्ट इसका उल्टा क्या था, LED, लॉसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस, ठीक है, LED, फिर D से ड्राइंग, फिर A से एसेट। ठीक है, तो ये चीज़ को खाली हम लोग को ध्यान में रखना है। अब इसके अकॉर्डिंगली हम लोग सारा सम्स करेंगे। देखो कैपिटल क्या होगा क्रेडिट में, तो देखो कैपिटल है क्रेडिट में। फिर क्या है प्लांट्स क्या होता है हमारा, एसेट्स होता है, तो एसेट्स कहाँ होगा, डेबिट में। ठीक है, तो LED है, ये इस तरह से लिख दिया LICG, जिससे तुम लोगों को क्लियर हो। ठीक है, और एल्स हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि लाइक लॉसेस, देन एक्सपेंसेस, देन ड्राइंग्स एंड देन एसेट्स। ठीक है, तो ये सब रहेगा एक जगह में। ठीक है, तो इसको हम इसका साइज़ जो है थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे थोड़ा सा तुम लोग को देखने में आसानी होगा। तो ये कहाँ रहेगा, डेबिट वाला, ये एसेट डेबिट वाला पार्ट है। ठीक है, ये डेबिट, लॉसेस, एक्सपेंसेस, ड्राइंग और एसेट्स। और क्रेडिट में क्या क्या रहता है, क्रेडिट में रहता है लायबिलिटीज़, देन इनकम, देन कैपिटल, देन प्रॉफिट, गेन, वट एवर यू कॉल इट। ठीक है, तो अब इसको जो है हम लोग इसका भी साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं और इसको यहाँ पे ऐसे कि थोड़ा समझ में आए इजीली। ठीक है, क्योंकि ये सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये सम्स कर लिया तो इसमें इतना सारा एंट्री है कि तुम्हारा डाउट्स जो है ये पूरा सम्स क्लियर कर देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड क्या होता है, एसेट्स होता है, एसेट्स है तो डेबिट साइड। फिर क्या है, डिस्काउंट, कमीशन रिसीव्ड। अब कोई भी चीज़ रिसीव कर रहे हो तो तुम्हारे लिए क्या होगा, ये गेन होगा, फ़ायदा है तुम्हारे लिए। तो ये कहाँ जाएगा, फ़ायदा है, इनकम है, कुछ ही बोल सकते हो इसको कि क्या है तुम्हारा 1,75,000। अब डिस्काउंट दे रहे हो तो अब देखो डिस्काउंट डेबिट और डिस्काउंट क्रेडिट। देखो एक चीज़ याद रखो, ये डेबिट क्रेडिट दिया हुआ है तो इसमें तुमको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया है। तो अगर डेबिट लिखा है तो डेबिट में हम लोग क्या लिखते हैं, जितना भी एक्सपेंसेस होता है, डेबिट में क्या लिखते हैं, डेबिट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करता है हमारा, और क्रेडिट इनकम को रिकॉर्ड करता है, क्रेडिट इनकम रिकॉर्ड करता है। हम लोग यही चीज़ करते हैं ना फाइनल अकाउंट में, जो भी एक्सपेंसेस होता है डेबिट में, और क्रेडिट में क्या होता है, जितना भी इनकम्स होता है। तो यहाँ पे डिस्काउंट डेबिट लिखा है, मतलब डिस्काउंट अलाउड है कि तुम कितना डिस्काउंट दिए हो, ये तुम्हारा एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो ये लिख दिए। अब देखो परचेज जाता है डेबिट में, अब परचेज रिटर्न है तो क्रेडिट में। ठीक है, रिपेयरिंग चार्जेस इसका एक्सपेंसेस ही है एक तरह का, तो एक्सपेंसेस है तो डेबिट में। जनरल एक्सपेंसेस, वेजेस, फिर फर्नीचर, ये सारा डेबिट में जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सब एसेट्स और एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, सेल्स रिटर्न, देखो सेल्स आता है क्रेडिट में, तो सेल्स रिटर्न कहाँ आएगा, डेबिट में, 90,000, जैसे कि तुम देख भी पा रहे हो। लोन्स एंड एडवांसेस, ये जो है तुम्हारा देखो 6 लाख यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्योंकि ये सारा क्या रहता है, लोन्स लिए हो एडवांस में, तो ये सारा चीज़ यहाँ पर आ गया। सैलरीज सारा एक्सपेंसेस हैं। देन
बिल्डिंग्स ये तुम्हारा एसेट्स है 7.5 लाख। फिर स्टॉक यानी कि ये ओपनिंग स्टॉक है, स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल। तो देखो 1 अप्रैल 2023, लेकिन तुम्हारा ईयर एंड कब हो रहा है 31 मार्च 2024। तो ये तुम्हारा क्या है ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक को ले लेंगे। लेकिन अगर मान लो यहीं पर अगर क्लोजिंग स्टॉक होता लिखा हुआ भी रहे तो हम लोग नहीं लेते हैं। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन मतलब एग्जामिनर दिया जा सकता है आप लोगों को। कैश एट बैंक ये भी क्या है हमारा एसेट्स है। फिर इंश्योरेंस ये भी तुम्हारा पैसा लग जा रहा है, कोई उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट जो भी मिल रहा है वो बात की बात है, लेकिन तुम्हारा पैसा तो लग गया ना। तो ये इंश्योरेंस। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में है, मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड, तो ये कहाँ जाएगा क्रेडिट में। सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब ये लाइबिलिटीज़ है क्रेडिट में। सेल्स 62.5 लाख ये भी जाएगा क्रेडिट में। बुक डेप्ट्स तो ये देखो डेप्ट्स है तो ये कहाँ जाएगा एसेट्स, ठीक है। डेप्ट से याद रखिए डेप्ट्स डेटर्स, तो इससे एक थोड़ा सा वर्ड हिंट है तो इससे आप लोग इजीली समझ पाओगे। रेंट ये एक्सपेंसेस है। परचेज ये भी डेबिट में आने वाली चीज़। यहाँ पर अब देखो जितना भी चीज़ें हैं सब डेबिट में आने वाला चीज़ है, सब चीज कब तक ड्राइंग तक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। सारा एंट्रीज को यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है एकदम वर्ड टू वर्ड। तो अब वर्ड टू वर्ड रिकॉर्ड करने के बाद तुम जब दोनों तरफ का कैलकुलेशन करोगे तो वहाँ पर कुछ एक मिस्टेक मिलेगा, कहीं पर टैली नहीं होगा। तो जब तुम डेबिट साइड मतलब क्रेडिट साइड का टोटल कर रहे हो तो क्या है कि 1,43,00,000 जो है वो आ रहा है, ठीक है। और जब डेबिट साइड को टोटल करोगे तो डेबिट साइड का क्या टोटल आएगा 1,41,000, ठीक है 110। तो वो इसे जो पूरा करोगे तो अब इसमें यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या टोटल आ जाएगा, ये वाला यहाँ तक का, ये इसको लिखना नहीं होगा लेकिन, ठीक है। ये आ जाएगा 14,11,0,0,0। अच्छा ये थोड़ा साफ से नहीं लिखे, 1 मिनट रुक जाओ। तो इसे कैसे करेंगे 1,41,10,0,0 मतलब 1,41,10,000 ये आंसर आएगा। अब इसको क्या करोगे 1,43,000 से माइनस करोगे, ठीक है। ज़ीरो 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 3 तो ज़ीरो हो गया। फिर यहाँ भी ज़ीरो। अब यहाँ जो होगा ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10, 10 से 9 1 गया 9 और 3 2 से 1 गया 1 और बाकी यहाँ सब 0 0। तब 1,90,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 1,90,000 जो होगा ये तुम्हारा चला जाएगा सस्पेंस अकाउंट में। तो ये सस्पेंस अकाउंट में जाने के बाद ये सम्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा।